एल से है ना। कंप्यूटर जुड़ा है अपने कितने नंबर का तो उसमें दिया हुआ नहीं है अपने कितने नंबर का है। लेकिन अपन अगर अप्रोक्स माने ना तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो उसके कंप्यूटर साइंस के होने ही होने हैं अपने। आवाज बढ़ाऊं? साइलेंट होगे ना तब एकदम क्लियर सुनाई देगा। ठीक है ना। 5 से 7 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के आपके पेपर में रहने वाले हैं। कंफर्म है। ठीक है। अब हर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर साइंस डाल रहे हैं। आपके एलएसए के अंदर भी कंप्यूटर साइंस डाल दिया, कोई नई बात नहीं है ये। इजी सा सब्जेक्ट है और इजी सा ही आपके सिलेबस इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है ना। यानी अगर अपन माने कि जैसे इसके सिलेबस को जब डाला गया ना तो ये मानो कि इंटरनेट नाम भूल गया अगला। तो वो बढ़िया चीज है कि अपने इंटरनेट का नाम भूल गया। शुरू में अपने इनपुट आउटपुट में ही अपन रह गए। ठीक है ना। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। बूस्टर टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर भी कंप्यूटर का सिलेबस अपन ने डाल दिया है, शुरुआत से लेकर के जितना भी अपना 4-5 पॉइंट बनते हैं ना, 4-5 पॉइंट को डाल दिया। मेन बात इसमें ये रहती है, देखो आरएससीआईटी तो किया हुआ होगा कईयों का। कईयों का किया हुआ है, कईयों का नहीं किया हुआ है। जिनका किया हुआ है उसमें से भी कई तो ये है कि हाँ किया हुआ है, सर्टिफिकेट लाए थे। 80% ऐसे मिलेंगे कि हाँ सर्टिफिकेट लाए थे। तो वहीं से शुरुआत होती है कंप्यूटर को ये मानने की कि कंप्यूटर इजी सब्जेक्ट है। ठीक है ना। कंप्यूटर ही तो है, हो जाएगा। लास्ट में जब ये जुड़ा था ना सिलेबस में तब भी आपने ये देखा होगा, कईयों से आपने पूछा तो कह दिया होगा कि 15 से 20 लास्ट में जो है ना एक किताब ले आना, पढ़ लेना, उसमें से कंप्यूटर साइंस से हो जाएगा। ठीक है। यही जो मेंटेलिटी थी ये रीट वालों के साथ भी थी पिछली बार। रीट के अंदर 10 नंबर का कंप्यूटर जोड़ दिया, थर्ड ग्रेड एक सी गनबेरो कंप्यूटर को। लेकिन 10 नंबर का कंप्यूटर जोड़ दिया, 5 क्वेश्चन आए थे और पांचों क्वेश्चन ऐसे आए थे, शायद उनमें से हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि मास्टर ने भी मोबाइल में ढूंढना पड़ा कि वो कटे है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन डालते हैं। जहां भी कंप्यूटर को डाला जाता है मान के चलना कि आपको बेनिफिट देने के लिए ये 5 नंबर का कंप्यूटर या 7 नंबर का कंप्यूटर डाला गया है, आपकी टांग खींचने के लिए कंप्यूटर डाला गया है। ये मान के चलना, उल्टी विचारधारा चलती है मार्केट में। ठीक है। मार्केट में अगर अपन देखेंगे ना तो ये बोलेंगे कि इजी सब्जेक्ट है, बढ़िया है, पढ़िया 5 नंबर मिलते हैं अपन। लेकिन हाँ ठीक है, वो पढ़े 5 नंबर अपने को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कब कि अपन ने उसको थोड़ा सीखा है। ठीक है। दूसरा कंप्यूटर साइंस का देखो ये होता है कि मैं पढ़ाता हूँ ना तो वो सिखाने के हिसाब से पढ़ाता हूँ कि आपको आपके समझ में आया कि नहीं, मतलब सीख गए या नहीं सीख गए। क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है ना बस वही उसका सब कुछ होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। लैंग्वेज में पूछा क्या है उसने, अगर वो बात समझ में आ गई अपने तो अपन आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज कब समझ में आती है, जब अपने चीज समझ में आ जाए। जैसे मान लो एक छोटा सा टर्म अपना होता है रेम, अपने को रेम का पता लग जाए कि रेम काम कैसे करता है, तब तो अपन उसका आंसर कर सकते हैं। बाकी तो अपने को एक ही बात पता रहती है, रेम का यूज क्यों करते हैं, बोले कंप्यूटर को फास्ट चलाने के लिए अपन रेम का यूज करते हैं। ठीक है ना। अरे नहीं, कंप्यूटर को फास्ट चलाने के लिए रेम का यूज नहीं किया जाता है। तो अपन देखेंगे तब अपने को पता लग जाएगा कि रेम का यूज क्या है, इनपुट और आउटपुट के लिए रेम का यूज किया जाता है। ठीक है। तो एक एक जो चीज है अपन यहाँ पर देखेंगे, मैक्सिमम पार्ट जो अपना रहने वाला है ना वो अपना हार्डवेयर का दे रखा है इसने, और उसके बाद में अपना सॉफ्टवेयर चला रखा है। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ। सिलेबस में देखो शुरू में तो अपने को दे रखा है इंट्रोडक्शन। क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रो के अंदर अपना क्या आता है, इसके अंदर अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन आ जाती है। एक तो क्या आ जाती है? कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब मैं कह रहा हूँ बोले कंप्यूटर की डेफिनेशन आ जाती है, सभी देते हैं अपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन। तो यहाँ पर अपन जो डेफिनेशन देखेंगे ना उसके अंदर से कई सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर अपने को थोड़ा सा फोकस करना रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर ही क्या आते हैं अपने, जैसे कंप्यूटर है तो उसका क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। नाम सुना होगा आपने, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। ठीक है। ये सारे कंप्यूटर्स इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है ना वो आती है जनरेशन। क्या आती है? जनरेशन आती है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें जो अभी अपनी जनवरी फरवरी के समथिंग लगी होगी ना, नहीं अभी लगी थी शायद वो तो, है ना। उसकी अगर अपन बात करें तो उसमें देखो 10 क्वेश्चन, 17-17 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, किसी में 17 किसी में 15 ऐसे क्वेश्चन थे। उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन अकेले जनरेशन से।
के लिए कहाँ से निकाल रहे थे, जनरेशन से। और जहां पर भी जनरेशन दी हुई रहती है, जिस भी सिलेबस में जनरेशन दी हुई रहती है, मान के चलो एक दो क्वेश्चन तो आराम से वहां से पूछता ही पूछता है। अपने 5-7 क्वेश्चन ही है तो अपन एक क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं कि एक क्वेश्चन जो है ना वो तो कहाँ से पूछेगा, जनरेशन से पूछेगा। अब जनरेशन में क्या है भाई, जैसे हमारी पीढ़ियां है वैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। शुरू के अंदर मोटे हुआ करते थे, ठीक है ना, और दिमाग क्या था, कम था। और धीरे धीरे आकार क्या होता गया, छोटा होता गया, दिमाग क्या होता गया, बढ़ता गया। अपने साथ भी तो यही है, पहले भारी हुआ करते थे, दिमाग से थोड़ा सा कम थे, अब धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते अपन 40 किलो के हो गए, ठीक है। और उसमें दिमाग कितना हो गया कि अपन आजकल कह देते हैं छोटे बच्चों को तो कि पहले से इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है ना। इस तरीके से अपनी जनरेशन इसके अंदर आएंगे, एक एक पॉइंट को अपन देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट अपना आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में अपने को बताना है कि कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगे हुए रहते हैं, इसकी जो प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स क्या हैं। मैं जो है वो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन को लेकर के उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर अपन देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन स्टार्ट करेंगे, वो मैं शेड्यूल यहाँ पर अपने आप कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना आता है इनपुट डिवाइसेस। कौन सी आती है, इनपुट डिवाइसेस आती है, और इसी के साथ में कौन सी आ जाती है, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है। पढ़ेंगे तब तो ये काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है। क्योंकि अगर अपन देखें इनपुट डिवाइस स्टार्ट होगी वो कीबोर्ड से स्टार्ट होगी, के लिए कीबोर्ड में अपने को 1.5 घंटा लग जाएगा, टाइम 1.5 घंटा लगेगा। तो आप कहोगे सर कीबोर्ड में क्या को 1.5 घंटा, एक एक की को पढ़ना पड़ेगा, कोई भी की उठा करके अपने से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो एक कीबोर्ड को अपन 1.5 घंटे तक पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक एक जो आपकी डिवाइस है उनके बारे में अपन देखेंगे, उसको क्या कहा जाता है, कौन सा इंटरफेस पर काम करता है, इंटरफेस कौन से होते हैं, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। आपको केवल ऑब्जर्व करना है, तो वो कंप्यूटर की जो टर्म्स आती हैं बीच में, केवल वो टर्म्स ऑब्जर्व करनी है, और इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि साइंस के हैं आप तो सत्य साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज कर सको हो तो कंप्यूटर की तो इससे भी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पर अपनी आती है मेमोरी। आती है मेमोरी, आती है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मेमोरीज का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक अपना हार्डवेयर सेक्शन है, यहाँ तक कौन सा है अपना हार्डवेयर सेक्शन है। इसके बाद में यहाँ पर अपना आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है एमएस ऑफिस। कौन सा आता है, एमएस ऑफिस आता है, जिसके अंदर अपना एक तो पूछा गया है एमएस वर्ड, दूसरा पूछा गया है एमएस एक्सेल, और तीसरा अपना पूछा गया है पावर पॉइंट। क्या पूछा गया है, पावर पॉइंट पूछा गया है। 3 नाम आपने देख लिए, ठीक है ना। यहाँ से करीबन करीबन मिनिमम अगर माने ना तो 3 क्वेश्चन यहाँ से निकालेगा, ठीक है। और इन 3 में से भी मैं आपसे ये कहूंगा कि 2 क्वेश्चन तो केवल और केवल किसके होंगे, एमएस वर्ड के होंगे। बच्चे कौन, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब एक क्वेश्चन अगर इनसे बचता है ना तो ये मान के चलो कि एक्सेल और पावर पॉइंट का जो विंडो होता है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनल साइड में अगर हम लोग कमांड्स देखें तो कमांड्स तो एमएस वर्ड में भी वही है, एक्सेल में भी वही है, पावर पॉइंट में भी वही है। मैं कॉपी के लिए कह दूं कॉपी, तो कॉपी चाहे आप मोबाइल के अंदर कॉपी कर लो वही फंक्शन यूज होगा, आप एमएस वर्ड में कॉपी कर लो, एक्सेल में कॉपी कर लो, पावर पॉइंट में कॉपी कर लो। तो कुछ एक चेंजेस है जो अपने ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपन केवल उनके ऊपर फोकस करेंगे एक्सेल और पावर पॉइंट में, ठीक है। 3 क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने ये बता दिया कि ये वाला होगा, बाकी के 3 क्वेश्चन जो बच्चे भाई साहब वो इन 4 पॉइंट में से है, ठीक है। पॉइंट 4 है और क्वेश्चन कितने हैं, 3 है। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने सिलेबस के अंदर रहने वाला है, अपने सामने ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपसे कहूं अपने को 30 से 35 दिन लगेंगे, बस इतने 30 से 35 दिन लगेंगे। पढ़ने का जो इसका स्टाइल रहता है वो क्या रहेगा, ये मान लो 1 घंटे अपनी क्लास लग गई आज, ठीक है। वैसे तो आप सोचोगे कि सर पढ़बो माने की बताओ वो मैं पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं मेरे थोड़ा सा तजुर्बे से बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से अपने को पढ़ना चाहिए, तब अपने को थोड़ा सा याद रहता है कि अपनी 1 घंटे की यहाँ पर क्लास हो गई ना, उसमें मैटर इतना ही होगा कि घर जाकर के आप 15 मिनट में देख सकते हो, कितने मिनट में, 15 मिनट में। 15 मिनट में अपने को केवल रीडिंग नहीं लगानी है, लेकिन उन चीजों को रिकॉल करना है जो चीजें अपन ने क्लास के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। किस तरीके से ये टर्म लिखी थी, क्यों लिखी थी, क्या इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ये सारा 15 मिनट में रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने एक क्लास ले ली, दूसरे दिन दूसरी क्लास हुई तो उस दूसरी क्लास को भी अपने को घर जाकर के 15 मिनट में रिकॉल करना है। लेकिन केवल 15 मिनट की उसी क्लास को रिकॉल नहीं करना है, पहले वाली क्लास को भी करना है। ऐसे करते करते जब चलोगे ना, मैं कह रहा हूँ आपको कि जिस क्लास में आपको 15 मिनट लग रहे थे ना फर्स्ट क्लास में,
उस क्लास का कंटेंट देखने में लास्ट में आपको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर इतना अपन कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आपसे कि जैसे मान लो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो गारंटी देता हूँ आपको कि 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से राइट करके आएंगे। एक क्वेश्चन की गारंटी मैं कभी नहीं देता, एक आध क्वेश्चन देखो ऐसा हो ही जाता है, कंपटीशन है ये, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ मैं ये तो कह नहीं सकता ना कि ये डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से आएंगे, लिख आना हो जाएंगे, नहीं। एक आध क्वेश्चन तो देखो वो एग्जामिनर भी ये रखता है कि यार नहीं आए बच्चों को, ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती है। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना, वो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें से अगर आप कर लोगे तो वो क्वेश्चन आराम से आसानी से अपन कर सकते हैं। क्लियर है बात? समझना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी को, इस तरीके से मत रख लेना सब्जेक्ट को कि जो है मैं रीडिंग लगा लूं और उसके बाद में हो जाएगा, और लास्ट में जो है ना वो कोई भी किताब उठा करके उसमें देख लूंगा। किताबों के अंदर कंप्यूटर में एरर भरी पड़ी है, ठोक ठोक के भर रखी है एरर, ठीक है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स जो है ना उनके अंदर, कंप्यूटर के अंदर अभी तक इतना मैटर नहीं है जितना मैटर हमसे पूछा जाता है। मैं अगर आपसे ये कह दूं कंप्यूटर की डेफिनेशन, कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन आप बता सकते हो? है ही नहीं, ठीक है ना, नहीं है। कोई भी ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी नहीं होती है। कंप्यूटर का नाम जैसे कई बार लिखते हैं ना अपन, सी का क्या मतलब होता है, ओ का क्या मतलब होता है, एम का क्या मतलब होता है। कल ही एक बच्चे ने पूछ लिया था कि सर ऐसे करके बताओ, मैंने कहा बताओ तो दूंगा, लेकिन कौन से उसका पब्लिकेशन का बताऊं। सभी जो पब्लिकेशन है उन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग लिख रखा है। लास्ट में मेरे पास तो उपाय बचता है निलिट ऑर्गेनाइजेशन का। निलिट नाम सुना है क्या? ओ लेवल का नाम सुना है? ए लेवल, ओ लेवल, बी लेवल, ये सब होते हैं, ठीक है ना, कोर्स होते हैं ये कंप्यूटर के, जो नीलिट ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। दिल्ली का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। बहुत ही सख्त ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक मैंने जितने भी यूनिवर्सिटीज और ये ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं उनमें सबसे सख्त यही है। इसकी डिग्री नहीं लाई जा सकती है, पास करोगे तभी आपको डिग्री मिलेगी, वरना नहीं, ठीक है? तो उसमें से फिर उठाते हैं हम लोग और वहां से अपने को बताना पड़ता है। कुल मिलाकर के बात ऐसी है, सीखते हुए चलेंगे तो बहुत ईजी है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो लास्ट के अंदर वही होगा, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 सही हो गए, 4 गलत हो गए, बराबर आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं इनको। अब अपन बात करते हैं शुरुआत से, कंप्यूटर जो है उसकी शुरुआत अपने को कैसे करनी है, जीरो लेवल से करते हैं, ठीक है ना। एकदम जो बेस लेवल है वहां से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंप्यूटर डेफिनेशन की, इसकी बात करेंगे कंप्यूटर डेफिनेशन। बताओ मुझे, कंप्यूटर किसे कहते हैं? मैंने ये कह दिया ना आपको कि कोई भी ऑथेंटिक इसकी क्या नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, आप खुद बना सकते हो। कंप्यूटर क्या है सबसे पहले ये बताओ। मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। और मशीनों को हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइस कहते हैं। अब कोई भी डिवाइस होती है या मशीन होती है वो किसी ना किसी फोर्स से चलती है, ठीक है। तो कंप्यूटर कौन से फोर्स से चलता है? इलेक्ट्रिक फोर्स से चलता है। और जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिक फोर्स से चलती है उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। तो पहली लाइन अपनी कौन सी हो जाएगी कि कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब कंप्यूटर ही थोड़ी है, बहुत सी होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो आगे अपने को क्या कहना है कि कोई भी मशीन जो होगी वो मशीन जब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं करती है तब तक प्रोसेसिंग नहीं कर सकती है। मशीन को सबसे पहले अपने को क्या दिया जाना होगा? निर्देश देना होगा। क्या देना होगा? निर्देश देना होगा। तो कंप्यूटर को यूजर द्वारा, किसके द्वारा? यूजर। यूजर कौन हो गया? उपयोगकर्ता, जो कंप्यूटर को चला रहा है। यूजर द्वारा कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? निर्देश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निर्देश दिया जाता है। और निर्देश मिलने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद में उचित परिणाम प्रदान करता है। यूजर को क्या मिलेगा? उचित परिणाम मिलेगा। यूजर इस उचित परिणाम को क्या कर सकता है? कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। स्टोर का सीधा सा मतलब हो गया सेव कर सकता है। क्या कर सकता है? सेव कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ठीक है। अब अपने को कोई ये पूछ ले कंप्यूटर के काम करने की स्टेप क्या होती है, ये रही स्टेप। कंप्यूटर को सबसे पहले क्या देंगे अपन? निर्देश देंगे। निर्देशों पर कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद में उचित परिणाम आएगा और उस परिणाम को अपन क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इनको क्या है, इसकी जो टर्म है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट, अगर मैं ये कहूं कि ये जो चीज है यहीं पर समाप्त नहीं होती है, इसके बाद में अपने से क्या कहा जाता है कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, यानी कि एक पूर्ण कंप्यूटर कब बनता है, एक पूर्ण कंप्यूटर कब बनेगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मार्केट में जाओ और एक कंप्यूटर ले आओ, और आप जो है वो ये टंडर मंडर उठा करके ले आते हैं, ये डब्बा ले आते हैं, मॉनिटर ले आते हैं, कीबोर्ड माउस ले आते हैं और जल्दीबाजी में भाग करके वापस घर आ जाते हैं, ठीक है ना, क्या कंप्यूटर ले आए क्या पूरा? आप अभी तक केवल हार्डवेयर लेकर के आए हैं, क्या लेकर के आए हैं? हार्डवेयर लेकर के आए हैं, तो इसका एक भाग तो कौन सा हो गया? हार्डवेयर हो गया। फिर इन सबको आप जोड़ दोगे और इसको चलाओगे, गोचो करोगा ही, कहे चाल जा चाल जा, ये नहीं चलेगा। दुकान वाले को फोन करके आप कहोगे भाई साहब ये चल तो नहीं रहा, वो क्या कहेगा? भाई साहब हार्डवेयर लेकर भाग गए थे, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर तो डाला ही नहीं है, तो दूसरा भाग इसके अंदर और डालना पड़ेगा और उसको अपन क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो अगर हमसे कोई ये कह दे कि पूर्ण कंप्यूटर कब बनता है, तो पूर्ण कंप्यूटर वह होता है जिसके अंदर हार्डवेयर हो और जिसके अंदर क्या हो? सॉफ्टवेयर हो। और ऐसी कोई भी मशीन जिसके अंदर हार्डवेयर होता है और जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है और वो प्रोसेसिंग करके डेटा को स्टोर कर सकती है, ऐसी मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं, कोई भी मशीन। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आपकी डिजिटल वॉच आजकल बांधते हो ना आप, स्मार्ट वॉच, क्या वो कंप्यूटर है? बताओ। इनपुट लेती है? बिल्कुल लेती है। प्रोसेस करती है? करती है। आउटपुट दिखाती है? दिखाती है। डेटा स्टोर कर सकते हो? कर सकते हो। कंप्यूटर है, ठीक है ना। आपका मोबाइल फोन, क्या वो कंप्यूटर है? ये तो पहले से ही कंप्यूटर है, पहले से ही क्या है? कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे क्या हो रहा है इसमें। हर क्लास में ऐसे ही करता है क्या? तो मेरे को देख के ही कर रहा है ठीक है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो यहां तक की जो आपकी डेफिनेशन है ये कंप्यूटर की डेफिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर की डेफिनेशन कहलाती है। अब आप ये कहोगे कि सर ये कंप्यूटर की डेफिनेशन थोड़ी पूछेगा अपने से, नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको देना चाहे तो आपसे क्या कह देगा? कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन में कह देगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या कह देगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये तो हर बच्चा करके आ सकता है एग्जाम को। अगर एग्जाम में देखो पेपर सेट कैसे होता है, पेपर इस तरीके से ही सेट होता है कि इजी बनाना है, मॉडरेट बनाना है या हार्ड बनाना है। अगर मान लो इजी बनाना है तो इजी इजी क्वेश्चन डालेगा, मेरिट अपने को ठोक के रखनी है 90% पे, ठीक है, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनाओ 90% वाले। तो अपने से कह दिया पहला क्वेश्चन सबसे इजी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन इस कंपटीशन में तो नहीं पूछा जाना। नेक्स्ट अपने से कहता है कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देश किस नाम से जाने जाते हैं, यानी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में निर्देशों को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को, कंप्यूटर के अंदर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। कि हम कंप्यूटर को सबसे पहले क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, ठीक है। अब अपने से पूछा जाता है कि यूजर जब इनपुट देता है तो इनपुट के रूप में कंप्यूटर को क्या देता है? कंप्यूटर को क्या दे रहा है इनपुट के रूप में? निर्देश तो ये हिंदी अनुवाद हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन में अपने को क्या मिलेगा कि कंप्यूटर को इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कमांड, ऑप्शन नंबर 2 रॉ फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस्ड डेटा, ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन। अब जब भी अपन कंप्यूटर का नाम लेते हैं तो यही तो दिमाग में आता है, कंप्यूटर है चलो कमांड लगा दो, कंप्यूटर है कमांड लगा दो। जनरल लाइफ में ऐसे ही करते हैं अपन, ठीक है। कंप्यूटर में कभी भी हम इनपुट के रूप में कमांड नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? कमांड नहीं देते हैं। कंप्यूटर को हम लोग इनपुट के रूप में देते हैं कच्चा डेटा। क्या देते हैं? कच्चा डेटा देते हैं, जिनको रॉ फैक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉ फैक्ट्स कहा जाता है। तो देखो कंप्यूटर को दिए गए निर्देश किस नाम से जाने जाते हैं? इनपुट के नाम से जाने जाते हैं। इनपुट के रूप में हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? रॉ फैक्ट्स देते हैं। क्या देते हैं? रॉ फैक्ट्स देते हैं। रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है कच्चा डेटा। क्या मतलब होता है? कच्चा डेटा होता है, ठीक है बात यहां तक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपनी आती है प्रोसेस। क्या आती है? प्रोसेस आती है। हमसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर में प्रोसेस किस डिवाइस के द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? प्रोसेस कहां होती है?
मैं कीबोर्ड से मान लो 2 दबा दूं तो वो 2 कहाँ जा करके प्रोसेस होगा, बाद में अपने को मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा सीपीयू में। कहाँ जाएगा? सीपीयू में जाएगा। तो प्रोसेस जो होती है वो किस में होती है? सीपीयू में होती है। और सीपीयू को ही क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। तो मैंने पूछा क्या आपसे कि कंप्यूटर के किस डिवाइस में, डिवाइस का मतलब क्या है? उपकरण। डिवाइस का मतलब क्या है? उपकरण है। और उपकरण किसको कहते हैं? जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं अपन? उपकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सीपीयू या प्रोसेसर जो है वो क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है जिसके अंदर क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। अब देखो थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज करता हूं आपकी। सीपीयू कौन सा होता है? ये डब्बा होता है क्या? ये वाला डब्बा आपको दिख रहा है, इसको सीपीयू कहते हैं अपन जनरल लाइफ में। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ये कैबिनेट है। क्या है? कैबिनेट है। टर्मिनोलॉजी देखनी है अपने को। जैसे अपन नहीं कहते क्या कि कोई भी जैसे सुबह उठता है तो बोले मुंडो के पास है, कोलगेट को नहीं करियोगे? बोले नहीं यार, कोलगेट में करूँ ही को नहीं, ठीक है ना। तो बोले क्या करते हो? बोले मैं तो पेस्ट करता हूँ पतंजलि का। कौन सा करता हूँ? पतंजलि का पेस्ट करता हूँ। एक नाम पड़ गया ना उस पेस्ट का, कोलगेट। उसी तरीके से इसका भी नाम पड़ गया सीपीयू। बाकी ये सीपीयू नहीं है, ये क्या है? कैबिनेट है। मैं हाथ रख रहा हूं, इसे डब्बे पे रख रहा हूं, और ये जो ये ढांचा है ना, इसको कैबिनेट कहते हैं। इसके अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लगा हुआ है मदरबोर्ड। क्या लगा हुआ है? मदरबोर्ड लगा हुआ है। और इस मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी हुई है जो कंप्यूटर की मेन चिप कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर की मेन चिप। अगर ये कंप्यूटर 50,000 रुपए का है ना, तो इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी कीमत 15 से 16,000 रुपए है। अकेले एक चिप की जो कीमत है वो कितनी है? 15 से 16,000 रुपए। मेन इक्विपमेंट है वो, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है उसको। कंप्यूटर की सबसे महंगी डिवाइस है, कंप्यूटर की सबसे फास्ट डिवाइस है, ठीक है, जो इसके अंदर लगी हुई है एक चिप के माध्यम से। तो जो आपका सीपीयू या प्रोसेसर होता है ना, वो क्या होती है? अपनी एक चिप होती है, जो क्या होती है? कंप्यूटर में सबसे महंगी डिवाइस होती है, सबसे तीव्र डिवाइस होती है। या फिर अपन क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हैं इसको। मस्तिष्क कैसे लिखा जाता है हिंदी में? यही ना, ठीक है, इस तरीके से मस्तिष्क कहते हैं अपन इसको, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क, महंगी डिवाइस, तीव्र, ये अपन इसको कह सकते हैं। याद रह जाएगा। जो जो अपना कैलकुलेशन होता है वो किसके अंदर होगा? सीपीयू या प्रोसेसर में होगा। अब जब अपन सीपीयू पढ़ेंगे यानी प्रोसेसर पढ़ेंगे, इसके अंदर भी इसका एक भाग आएगा कि प्रोसेसर के एएलयू के अंदर क्या की जाती है? प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। चलो अब तक तो केवल इतना ही रखते हैं अपन कि सीपीयू प्रोसेसर के अंदर क्या होती है? आपकी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ रहा है? पॉइंट कौन सा आ रहा है अपना? उचित परिणाम। क्या आ रहा है? उचित परिणाम आ रहा है। कंप्यूटर से निकला हुआ रिजल्ट कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। अब वही क्वेश्चन रिपीट होगा कि कंप्यूटर यूजर को आउटपुट के रूप में क्या देता है? क्या देता है? कच्चा डेटा तो हमने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, तो हमें क्या मिलेगा? प्रोसेस्ड डेटा मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोसेस्ड डेटा मिलेगा। प्रोसेस्ड डेटा मिलेगा यानी प्रोसेस किया हुआ डेटा, ठीक है ना। और इस प्रोसेस्ड डेटा को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो दोनों नाम ध्यान में रखना। इनपुट के रूप में रॉ फैक्ट्स दिए जाते हैं और आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होती है? इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, ठीक है बात। अब आउटपुट आप किसको मानते हैं? मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैंने कंप्यूटर को लिखा 2 और अपने को मॉनिटर के ऊपर 2 दिखाई दे रहा है, क्या ये आउटपुट है? क्या क्या ये आउटपुट है मॉनिटर पर दिखने वाला? अगर मैं माउस को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं, थोड़ा सा हिला देता हूं, तो आपको पता है ये जो तीर का निशान है, एरो सिंबल है, अगर मैं राइट साइड में माउस को घुमाऊंगा तो ये इधर से इधर आ जाएगा। क्या ये आउटपुट है? क्या है? ठीक है ना। अगर आप कीबोर्ड से 2 दबा रहे हो, 2 सीपीयू में जाकर के क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस होकर के 2 अगर दिखा रहा है तो वो क्या है? आउटपुट है। आप अगर माउस को थोड़ा सा भी हिलाते हो, माउस के अंदर तो कमांड गई ना। क्या कमांड गई? कि एरो सिंबल है, इसको क्या करना है? यहां से यहां लेकर के आना है। अगर एरो सिंबल इधर आ गया तो वो आपके लिए क्या है? आउटपुट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी इमेज आपके फोन में है और उनको कंप्यूटर के अंदर आप क्या कर रहे हो? लेकर के जा रहे हो, तो जब वो कंप्यूटर में पहुंच गई और अपने को दिखा रही है फाइल्स, तो वो क्या है? आपके लिए आउटपुट है।
बात समझ रहे हो? तो इनपुट आउटपुट का मतलब यही नहीं होता है कि भाई मैंने 2+2 लिखा और 4 आया तो 4 आउटपुट है। नहीं, 2 दिख रहा है ये भी आउटपुट है, प्लस दिख रहा है ये भी आउटपुट है, ये सब दिख रहे हैं ना, तो ये अपने लिए क्या है? आउटपुट है। ठीक है, कैलकुलेशन का आउटपुट क्या है? 4 है। कैलकुलेशन का आउटपुट क्या है? 4 है। अपने लिए आउटपुट क्या है? सारे जो दिख रहे हैं वो सभी आउटपुट है। समझ गए बात को? इनपुट का मतलब क्या होता है? 2+2 देना ही इनपुट नहीं है। आप किसी भी इनपुट डिवाइस को अगर यूज करोगे और निर्देश अगर कंप्यूटर में पहुंचेंगे तो वो कंप्यूटर के लिए क्या है? इनपुट है। ठीक है बात यहां तक? अब आगे अपन बात करते हैं। तो अपना इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया। इसके बाद में कौन सी टर्म आ रही है यहां पर? हार्डवेयर। क्या आ रही है अपनी? सॉरी, एक तो अपना आ रहा है स्टोर। ठीक है ना? डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग कई सारी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस आपकी कौन कौन सी होती है? जैसे आप सीडी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में कर सकते हैं, फ्लॉपी में कर सकते हैं, ठीक है ना, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है अपन मेमोरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपनी अगर बात आए तो अपना आता है हार्डवेयर। कौन सा आता है? हार्डवेयर आता है। बताओ कंप्यूटर में हार्डवेयर किसे कहते हैं? चुप मत रहो, आपको पता है हार्डवेयर क्या होता है? जैसा पता है वो सब बोलो। कंप्यूटर का वह भाग, 2 भाग है ना कंप्यूटर के। कंप्यूटर का वह भाग जिसको फिजिकल रूप से छुआ जा सकता है, शारीरिक रूप से छुआ जा सकता है, वो क्या कहलाता है? अपना हार्डवेयर कहलाता है। अगर अपने को ये क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछेगा? निम्न में से हार्डवेयर नहीं है, यही तो पूछेगा। अब आपको तो पता है हार्डवेयर कौन सा नहीं है और कौन सा है, पता है ना? आप आंसर करेंगे निम्न में से हार्डवेयर नहीं है। ठीक है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आज देखो क्या है, अपने को धीरे धीरे ये टर्म दिमाग के अंदर केवल क्लिक करनी है, सारी चीजें वापस आएंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? बात ऐसे है, सीरियस होकर के पढ़ लो, है ना? नौकरियां को नहीं मिलेंगी लाला, और डॉक्टर बढ़िया घूम रहे हैं लेकिन कंपाउंडर भी बनाओ को नहीं। ठीक है, मैं आरएएस बनेड़ो घूमू, चपड़ा से भी गुण बनाओ, कोई परीक्षा में बैठ जाऊं जना। ठीक है, तो वही बात है, सीरियस होकर के अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं नहीं होगा सिलेक्शन। और थोड़ा सा भी अगर पढ़ लिया तो वैकेंसी ठीक ठाक है, आ जाएगा नंबर। हार्डवेयर होगा क्या? देखो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे वैसे तो, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है, जैसे मान लो मैंने लिखा बायोस सेटअप, नेक्स्ट मैंने लिखा सीमोस बैटरी। हाँ, है ना? ये तभी तो लिख रहा हूँ ये। भाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मैं लिखूंगा मॉनिटर, ठीक है ना, मैं लिखूंगा कीबोर्ड, ठीक है, इसके बाद में मैं लिख दूंगा स्कैनर, और उसके बाद में मैं लिख दूंगा प्रोग्राम। क्या लिख दूंगा? प्रोग्राम। तो आपको पता लग जाएगा प्रोग्राम है और आप इसको सही कर दोगे। जमाना वो नहीं है, जमाना वो नहीं है। ठीक है, अपने से क्या पूछ लिया? इंटरनल पार्ट पूछ लिए। ये जो डब्बा है ना, इसके अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो पूछ लिया। और ये डब्बा अपन पूरा पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं पैनल ऑफ कंप्यूटर। क्या कहते हैं? पैनल ऑफ कंप्यूटर। उसमें आता क्या है? सामने वाले भाग में कौन सी चीजें हैं, पिछले वाले भाग में कौन सी चीजें हैं, अंदर की साइड में कौन सी चीज। एक क्लास के अंदर कंप्लीट। हाँ, खोल देंगे तो क्या दिक्कत है? खुला ही पड़ा दिख रहा है मेरे को, आधा तो आधा अपन खोल लेंगे इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंटरनल साइड से क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो, अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना? कैसे करोगे? देखो, प्रोसेसर मैंने आपको बता दिया। बताओ हार्डवेयर है क्या? हार्डवेयर है या नहीं है? है हार्डवेयर, ये रहा उपकरण है ना। ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि बायोस सेटअप, आपको नहीं पता क्या होता है, छोड़ दो। सीमोस बैटरी, बैटरी क्या होती है? हार्डवेयर होती है। मदरबोर्ड, इधर देखो, बोर्ड, बोर्ड क्या है? हार्डवेयर है। बच गया कौन सा? बायोस सेटअप बच गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको देखो नहीं पता था ना किसी भी चीज का, उसके बाद में भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा टेक्निकली अगर इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? बायोस सेटअप। सेटअप का यूज जब भी किया जाता है कंप्यूटर में, वो फाइल के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, फाइल के लिए। और ये कौन सी फाइल होती है? जैसे मानो कि आपके फोन में व्हाट्सएप नहीं है, अब किसी ने व्हाट्सएप नंबर मांग लिए, ठीक है, अपन देंगे वो नंबर,
चाहे नहीं है व्हाट्सएप, लेकिन नंबर देंगे, बोले नंबर ले जाओ, मैं अभी डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर व्हाट्सएप लिखेंगे, फाइल को डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे, फाइल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने पर सर्वर से आपके फोन में एक फाइल आ गई। वो जो फाइल है वो सेटअप फाइल है। क्या है, व्हाट्सएप की सेटअप फाइल है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो होगी इंस्टॉल। क्या होगी, इंस्टॉल होगी। तो एक जो फाइल होती है जो एग्जीक्यूट हो सकती है, रन हो सकती है, इंस्टॉल हो सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सेटअप फाइल कहते हैं। उसी तरीके से अपने कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बायोस सेटअप कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस सेटअप। तो ये एक तरीके से फाइल हो गई। फाइल को ही अपन क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है। नो डाउट अपन सही नहीं कर पाएंगे, क्या अपन सही कर पाएंगे। पैनल्स जब अपन पढ़ लेंगे, एक एक चीज अपन खोल करके यहाँ पर रखेंगे, सारी चीजें अपने ध्यान में आ जाएंगी। उसके अलावा एक भी पॉइंट नहीं डाल सकता अगला, ऐसा अपन यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब अपन अगर बात करें सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, पहले तो अपने वाली डेफिनेशन आने दो। किसे कहते हैं, आपने हार्डवेयर के लिए कहा कि कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम फिजिकल रूप से छू सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए क्या कहेंगे, कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम शारीरिक रूप से छू नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गई अपनी पुराने वाली डेफिनेशन। अब अपने को जो ऑप्शन में मिलेगा वो ये नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, चेंज हो गया ये, आजकल चेंज हो गया। और अपने लिखा हुआ मिलेगा ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम्स का सेट या समूह है। प्रोग्राम्स का सेट या समूह जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, अपन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब ये लाइन अपन क्यों लिख रहे हैं, ये जब अपन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उस टाइम पर 15 से 20 मिनट इसका डिस्कशन होगा, उसके अंदर अपने को ये लाइन समझ में आएगी। कहने का मतलब कि लगभग 10 से 15 मिनट में आपको जब समझाऊंगा तब समझ में आएगी कि ये लाइन अपन ने क्यों लिखी है। क्योंकि इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कंप्यूटर की कौन सी भाषाएं होती है, भाषाओं में क्या किया जाता है, तो भाषाओं में प्रोग्राम्स बनते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम्स बनते हैं और किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है, वो सारा अपन 10-15 मिनट में देखेंगे। बताओ यहां तक अगर किसी भी टर्म में कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो क्लियर है। ठीक है। ये अपनी होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन। क्या होती है, कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। कंप्यूटर के डेफिनेशन में से इस तरीके से अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इजी है, सारी चीजों का पता था, केवल क्या चेंज हुई है, टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, रो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में बात करूं तो देखो यहीं पर इसी को हम लोग स्ट्रक्चर में जब देखते हैं तो उसको कह देते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की संरचना कह देते हैं। यही चीज इधर है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दो क्वेश्चन अपने नए बनते हैं। नए क्या बनते हैं, बनाएंगे अपन। ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हैं देखो। तो दूसरा अपना आता है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसे कहा जाता है, बात करते हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसकी स्टेप्स बताओ। उसकी क्या बताओ, स्टेप्स बताओ। सबसे पहले बताओ कंप्यूटर काम कब करेगा, जब हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इनपुट। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, इनपुट। इनपुट कहां पर जाकर के प्रोसेस करता है, सीपीयू में। कहां पर जाकर के, सीपीयू में। और इसी को अपन क्या कह सकते हैं, प्रोसेसर कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, आउटपुट होगा। ठीक है। और आउटपुट होने के बाद में डेटा को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। तो यहां पर जो अपना ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सीपीयू नीचे क्यों लिखा है। ठीक है। अभी अपन ने बात की थी ना कि आगे हम लोग बात करेंगे कि जो मेन प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, बात की थी। इसका मतलब हो गया कि आपका जो सीपीयू होता है इसके भी क्या होते हैं, भाग होते हैं। क्या होते हैं, भाग होते हैं। यानी एक जो आईसी चिप है अपनी जो कंप्यूटर में लगी हुई है उसके भी भाग हैं। और हमसे अगर पूछ लिया जाए कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं तो हमें कहना है 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और वो 3 भाग देखो कौन कौन से होते हैं। इसमें जो पहला भाग होता है उसको अपन कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं एएलयू। क्या कहते हैं, एएलयू। और तीसरा जो भाग होता है इसको अपन क्या कहते हैं, सीयू कहते हैं। क्या कहते हैं, सीयू कहते हैं। ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, यानी
कहने का मतलब हो गया कि इनपुट जो है वो प्रोसेस कर रहा था प्रोसेसर में जाकर के, और उसके बाद में आउटपुट निकल रहा था। अब अपने को ये बताना है कि इनपुट देने पर सबसे पहले इनपुट कहाँ जाएगा, सीपीयू के कौन से भाग में जाएगा, सॉल्यूशन कहाँ होगा, उसके बाद में आउटपुट कैसे निकलेगा। बस इतना ही तो है। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपका फोन है, उसमें आपने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर रखी, बंद है। आपके फोन में कोई भी फोन आता है, वो फोन टेम्परेरी या परमानेंट किसी भी एक प्रकार से आपके फोन में स्टोर होकर के आपको सुनाई देती है आवाज, या सीधी सुनाई दे जाती है, कहीं भी स्टोर नहीं होती है। स्टोर होती है या नहीं होती है? मैं कहूं तो कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर रखी है तो वो परमानेंट स्टोर नहीं होगी। इतना ही तो है। कॉल रिकॉर्डिंग अगर स्टार्ट होती तो परमानेंट स्टोर हो जाती, यानी भविष्य में भी अपन क्या कर सकते थे, सुन सकते थे कि देखो आपके लाडले ने फोन किया, मेरे को गालियां बक दी, यही कर सकते थे। कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर रखी तो क्या होगा, कॉल आएगा, टेम्परेरी रूप से होल्ड होगा, ठीक है ना। उसके बाद में जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है, जब तक आपको वॉइस सुनाई नहीं देती है, तब तक आपके फोन के अंदर क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। और जब आपको वॉइस सुनाई दे गई तो आपकी टेम्परेरी स्टोरेज में से वो डेटा भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि कोई भी डेटा जब हम लोग इनपुट करते हैं तो वो टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन ले, आपने कंप्यूटर कीबोर्ड से लिखा 2, ठीक है। आपको मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। आपने इसको सेव नहीं किया ना अभी तक, दिखाई तो दे रहा है। स्टोर हुए भी ना कैसे दिखाई दे सकता है, स्टोर होगा, ठीक है ना, टेम्परेरी रूप से स्टोर रहेगा। मान लो लाइट चली गई, आपने इसको सेव नहीं किया था, लाइट चली गई, आपने फिर से कंप्यूटर को चलाया, लाइट जब आई, ये 2 दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी के अंदर क्या था, स्टोर था। ठीक है। वही बात अपन यहां करने वाले हैं कि जैसे ही इनपुट दिया जाता है तो इनपुट जो है वो सबसे पहले सीपीयू की मेमोरी में जाता है। कहां पर जाता है, सीपीयू की मेमोरी के अंदर जाता है। अपन डायरेक्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आगे जब मेमोरी की बात करेंगे तब तो ये अपने ध्यान में रहेगा थोड़ा थोड़ा, और यहां पर अपन 2 मेमोरी और लगा देंगे, वो बात बाद की है। सबसे पहले अपने को यही सुनना है कि इनपुट यहां से देंगे, तो जब इनपुट सीपीयू में जाएगा तो वो सीपीयू की मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। कहां पर स्टोर होगा, सीपीयू की मेमोरी में स्टोर होगा। अब आप मुझे बताओ, सीपीयू की मेमोरी कौन सी होती है, नाम क्या है उस मेमोरी का? रैम तो अलग लगती है, रोम भी अलग लगती है, सीपीयू के अंदर है, ये तो उस चिप के अंदर है, ठीक है ना। सीपीयू की मेमोरी का नाम होता है रजिस्टर मेमोरी। क्या नाम होता है, रजिस्टर मेमोरी, सुना हुआ है ना, रजिस्टर मेमोरी। और इस रजिस्टर मेमोरी की वजह से ही प्रोसेसर महंगा होता है, वरना प्रोसेसर की कीमत भी क्या है, वही 2-3 रुपए है, ठीक है ना। चिप की कीमत वही 2-3 रुपए है, लेकिन इसके अंदर रजिस्टर होने के कारण से क्या है, इसकी कीमत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सभी मेमोरीज में सबसे फास्ट होती है, सबसे फास्ट होती है। कंप्यूटर की सबसे महंगी मेमोरी जो होती है वो भी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। तो 2 चीजें ध्यान रखना, 3 चीज हो गई कि सीपीयू की मेमोरी होती है तो हमें कहना है रजिस्टर मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है ना। लेकिन कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी जो है वो कौन है, रजिस्टर है। इसमें जो डेटा आते हैं ना वो बिट और बाइट में आते हैं, इसमें आते हैं बिट और बाइट के अंदर ही आते हैं। जबकि अपना डेटा जो होता है आप लोग देखते होंगे एमबी जीबी इसमें होता है। लेकिन यहां इसको केवल क्या करवाना है, प्रोसेस ही तो करवाना है डेटा को। इसको स्टोर रख करके क्या करना है, ज्यादा डेटा स्टोर रख करके इसको करना क्या है, ठीक है। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि सर सबसे फास्ट होती है तो एक काम करो ना, इसी को कर दो जीबी, फिर अपन जब क्लिक नहीं करेंगे ना उससे पहले ये क्लिक कर देगा, ठीक है ना। मतलब फास्ट काम करेगा कंप्यूटर, इसको जीबी कर दो, कर देंगे इसको जीबी। ये जीबी हो सकता है, जीबी के अंदर इसका स्टोरेज हो सकता है। लेकिन जब ये बिट और बाइट में है तभी इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। तो अगर इसको मैं एमबी में भी कर दूं तो आपके कंप्यूटर की कीमत लाखों में पहुंच जाएगी। अगर आपको एक कंप्यूटर 20,000 रुपए में मिल रहा है जिसमें आपकी रजिस्टर मेमोरी का स्पेस बिट और बाइट है, मैं अगर उसको एमबी कर देता हूं तो उसी कंप्यूटर की कीमत आपकी 2 लाख 5 लाख में पहुंच जाएगी। अगर मैं इसको जीबी में कर दूं तो ये करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो क्या कोई भी नॉर्मल आदमी कंप्यूटर खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। कुल मिलाकर के आपको बात क्या समझ में आई कि सीपीयू की मेमोरी रजिस्टर है और इस वजह से सीपीयू है इतना महंगा है।
रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी है, सबसे फास्ट मेमोरी है और सबसे महंगी मेमोरी है। तो जब भी मैं कंप्यूटर में 2 प्रेस करूंगा तो ये 2 सबसे पहले कहां जाएगा, कहां पर जाएगा, रजिस्टर मेमोरी में जाएगा। ठीक है, अब रजिस्टर मेमोरी से देखो डेटा कहां पर आएगा, आपका एएलयू में आएगा। कहां पर आएगा, एएलयू में आएगा। एएलयू को हम लोग कंप्यूटर का प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क किसको कहते हैं, सीपीयू को। किसको कहते हैं, सीपीयू को। और प्रमस्तिष्क किसको कहते हैं, एएलयू को, सेरिब्रम होता है ना, साइंस के हो आप तो पता है आपको। ठीक है, एक तो ब्रेन और एक दूसरा कौन सा है, सेरिब्रम है। ठीक है ना, तो एएलयू को कंप्यूटर का प्रमस्तिष्क कहा जाता है। जितनी भी आपकी अंकगणितीय या तार्किक इक्वेशंस होती है, अंकगणितीय का मतलब हो गया प्लस माइनस गुणा भाग, तार्किक का मतलब हो गया लेस देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसी कोई भी आपकी इक्वेशन होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन जो होता है वो कहां पर होता है, एएलयू में होता है। ठीक है, तो अब अपने से अगर कोई पूछ ले कि सीपीयू के कौन से भाग में कैलकुलेशन होती है, तो वो कौन भाग कौन सा है, अपना एएलयू है। ठीक है, अब देखो यहां से अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है एएलयू का पूरा नाम क्या है, और ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का सबसे इजी क्वेश्चन अगर कोई है तो वो कौन सा है, आपका एएलयू है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और बस के अंदर आपका दोस्त आपसे पूछ ले कि यार इसका क्या करके आया, आप बताओगे क्या इसका आंसर, आप उससे पूछोगे तू क्या कर रहे हो, वो कहेगा सी करके आया हूं। हाँ तो बोले यही तो था इसका, यही तो था। अब ये नहीं कहोगे कि मैं कुछ और करके आया हूँ, हाँ यही था, ये तो इजी है ना एएलयू। ठीक है, आप बताएं एएलयू का पूरा नाम क्या है, देखना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बी ऑप्शन है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, सी ऑप्शन है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, डी ऑप्शन है, अर्थ। बताओ कौन सा है? ए, ए के साथ, बी के साथ कोई है, बी के साथ भी है, सी के साथ कोई है, सी के साथ कोई नहीं है, सबका गलत है ना, हाँ है। डी के साथ कोई है, 3 सवा 3, ठीक है 3 है, इसका राइट आंसर है डी। राइट आंसर कौन सा है, डी है। बताओ, इजी क्वेश्चन है ना होने को तो, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है यही चारों ऑप्शन आते हैं, यही चारों ऑप्शन आते हैं, और सारा का सारा एक दूसरा का मायने गलगा बोल मंत्र के आम है। ठीक है ना, अंतर के है, अंतर वही है कि कंप्यूटर की किताब का मायने एएलयू को नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दे रखे है। ठीक है ना, अब तो ही अंतर है, तो अपन राइट आंसर कौन सा करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने से पूछ लेता है सीयू का पूरा नाम। सीयू का पूरा नाम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद में अपने से पूछ लेता है सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या होगा, पूरा नाम होगा। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पूरा समझ में आ गया ना, पूरा। सीयू क्या करता है, काम क्या है इसका, ठीक है। सीयू का काम होता है इनपुट से लेकर के आउटपुट तक की प्रोसेस को कंट्रोल करने का। क्या काम होता है, इनपुट से लेकर आउटपुट तक की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सीयू का होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यूजर ने सही इनपुट दिया था लेकिन आउटपुट नहीं निकल पाया, निम्न में से कौन रेस्पॉन्सिबल है। कौन रेस्पॉन्सिबल है, सीयू है। ये मानो कि कंप्यूटर फैमिली का जो ग्रैंडफादर है वो कौन है, आपका सीयू है।
कहीं पर कोई भी गलती होती है तो कहा किसको जाता है, सीयू को कहा जाता है कि भाई साहब रिजल्ट को नहीं आए हो, ठीक है ना। अब चाहे दिक्कत कहीं पर भी रहे, रजिस्टर में दिक्कत रहे, एएलयू में दिक्कत रहे, या फिर इनपुट प्राप्त करने में दिक्कत रहे, कोई भी दिक्कत रहे, कहा किसको जाएगा, सीयू को कहा जाएगा। और कोई भी अगर बीच के अंदर कोई भी बदमाशी करता है ना, तो उसको भी कौन संभालेगा, सीयू संभालेगा कि ना ऐसे नहीं, है ना, ऐसे करना है। जैसे मान लो गाना प्ले किया अपन ने, ऑडियो सॉन्ग, और ये आउटपुट भेज रहा है मॉनिटर की तरफ, तो ये क्या कहेगा, बुलन्ना कहाँ भेजना है, स्पीकर में भेजना है। कहां पर भेजना है, स्पीकर में भेजना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी जो आपकी प्रोसेस होती है उसको नियंत्रित रखने का काम किसका होता है, सीयू का होता है, ठीक है। और इन तीनों को मिला करके आपका क्या बन जाता है, सीपीयू बन जाता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में। अब आप मुझे बताएंगे इस पूरे को देख करके आईपीओएस का पूरा नाम क्या है। मान लीजिए कि मैं भूल गया ये क्वेश्चन आपको बताना, और एग्जाम में आ गया और मैंने पढ़ा पूरा दिया। इनपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। एस का मतलब स्टोर नहीं है, स्टोरेज है। क्या मतलब है, स्टोरेज है, ठीक है। अब हमसे कोई ये कह दे कि कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, तो उसके लिए कह देना आईपीओएस। क्या कह देना, आईपीओएस कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज के अंदर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब क्लास के बाद में भी अगर आपको कोई ये पूछ ले कि आपको क्या पढ़ाया, तो आपको क्या कहना है, आईपीओएस। क्या पढ़ाया, आईपीओएस पढ़ाया। यानी ये पूरा जो चिट्ठा यहाँ पर है ये किसका है, आईपीओएस का है। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे अपने क्वेश्चंस आते हैं और ये छोटा सा टर्म होता है आईपीओएस, ये कंप्लीट होता है। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही अपन एक एक पॉइंट को जो है वो पढ़ते हुए आगे चलेंगे, अपना सिलेबस हो जाएगा। फोटो खींचे दे दूं, इसकी खींचना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।